अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक अंक स्तरीय हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, उस प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला पाठ जो है तपोवनी ब्रह्मचारी में प्रश्न आता है कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः विद्यते। अब देखिए, मुख्य प्रश्न कुतः के पास आया है कि ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है, और इसका सीधा उत्तर कि यह कुतः कहाँ से, तो यह जो है स्वप्नवास वदत्तम नाटक से लिया गया है। स्वप्नवास वदत्तम नाटक से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, यद्यपि देखिए कि उत्तर आपको स्वतः दूसरे जगह मिल जाएगा। स्वप्नवास वदत्तम नाटक जो है किनकी रचना है? रचनाकारः कः अस्ति, कौन है? उत्तर है महाकवि भास। महाकवि भास। अब तीसरा प्रश्न है वासव दत्ता का आसीत। वासव दत्ता कौन थी? स्पष्ट है का शब्द से स्त्रीबोधक पद आता है, तो कौन थी? तो उदयनस्य प्रथम पत्नी। का को हटा के यदि संस्कृत में भी उत्तर देना है तो उदयनस्य प्रथम पत्नी का हटा दीजिए, वासव दत्ता उदयनस्य प्रथम पत्नी आसीत, प्रथम पत्नी थी। उदयन का आसीत, तो वत्स देशस्य राजा, वत्स देशस्य राजा आसीत, महाराजा आसीत। योगांधरायण का आसीत, तो महामंत्री आसीत। का के जगह पर योगांधरायण महामंत्री आसीत। ब्रह्मचारी कुतः समागत आसीत। ब्रह्मचारी कुतः, अब देखिए पंचमी व्यक्ति है, कहाँ से समागत आए हुए थे, तो ब्रह्मचारी राजगृहात या लवणक ग्रामात भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह है। राजा उदयन का घर और अपना राजधानी जो है वह लवानक गांव और वत्स देश है। तो हम यहाँ देंगे ब्रह्मचारी कुतः के बदले में राजगृहात लवानक ग्रामात समागता आसीत। इस तरह से प्रथम पाठ में ये मुख्य रूप से 6-7 प्रश्न आते हैं और इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब आइए दूसरे पाठ में, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता वर्तते। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता वर्तते, किस ग्रंथ से संकलित है? तो श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र ग्रंथात् संकलिता वर्तते, यह पंचतंत्र से लिया गया है। अब जो उत्तर वहाँ है भी, पंचतंत्र से रचयिता कः विद्यते। पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? तो आप जानते हैं पंचतंत्र के रचयिता हमारे विष्णु शर्मा जी थे और हितोपदेश के नारायण पंडित जी। तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी थे, तो विष्णु शर्मा आसीत या विद्यते। पंचतंत्रे कति तंत्राणि विद्यन्ते। देखिए नाम तो दिया हुआ है, संख्या भी बता रहा है, थोड़ा सा माथा लगाना है। पंचतंत्रे
5 तंत्रों से, विधानों से जो ग्रंथ रचा गया हो। तो पंचतंत्र में 5 भाग हैं। अन्य भाग भी जानना चाहें तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकी, लब्ध प्रणाश और अपरक्षित कारक, ये 5 भेद हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकी, लब्ध प्रणाश और अपरक्षित कारक, ये 5 भाग हैं। कति तंत्राणि विद्यन्ते, पंचतंत्राणि विद्यन्ते। श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा कस्मिन् तंत्रे विद्यते। अब है किस तंत्र का है, 5 तंत्र में से किस तंत्र का है, तो यह लब्ध प्रणाश, लब्ध प्रणाश भाग से लिया गया है। तपस्विना किंग नाम वर्तते, तपस्वी का क्या नाम है। अब तपस्वी का नाम है सालंकायन, सालंकायन। अब सालंकायन मुनि थे, तपस्वी थे, किंग नाम तो सालंकायन नाम वर्तते। आप किंग को हटा के नाम दे दीजिए, संस्कृत का उत्तर हो जाएगा। और 1 नंबरा प्रश्न में यदि पूछता है तो वह भी हम दे सकते हैं। तपोधना स्नानार्थ कुत्र गतवान। तपोधन यानी वह मुनि जो है स्नान के लिए, स्नानार्थ कुत्र गतवान, कहाँ गया, तो उसका संस्कृत में उत्तर होगा, वही उतार दीजिए, तपोधनः स्नानार्थ जाह्नव्यां गतवान। संस्कृत में संस्कृत उत्तर देने के लिए सुलभता है कि प्रश्न जो है कुत्र, तत्र, जत्र, किम, कुत्र, कदा आदि जो बीच में प्रश्न है उसको हटाइए और उत्तर उस जगह बैठा दीजिए। कुत्र गतवान जाह्नव्याम। जाह्नवी क्या है, तो गंगा का ही एक नाम है जाह्नवी। मुनि कस्योपस्थानं कुर्वन्त आसीत्। मुनि यानी सालंकायन जो थे, किसकी उपासना कर रहे, उपस्थान स्तुति कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो कस्योपस्थानं के जगह पर सूर्यस्य, केवल सूर्यस्य देंगे तो उत्तर सीधा बन जाएगा। मुनि सूर्य उपस्थानं कुर्वन् आसीत्, और 1 नंबर प्रश्न में तो आ ही सकता है। कति पितरः अस्मृता। पिता कितने माने गए हैं, तो पंच पितरः, पिता, पितरौ, पितरः, आप देख रहे हैं बहुवचन लगा हुआ है, तो कति पितरः अस्मृता, तो यहाँ पंच पितरः, जनिता चोपनेता चो यस्य विद्यांग प्रयच्छति, जन्म देने वाले, जो संस्कार देते हैं वो 2 नंबर हुआ। तीसरा यस्य विद्यांग प्रयच्छति, जो ज्ञान विद्या प्रदान करते हैं, 3 हुआ। अन्नदाता, भयत्राता यानी पालन करने वाले और रक्षा करने वाले, पंचैते पितरा स्मृता, ये 5 पिता माने गए हैं। कति गुणान परीक्ष कन्या देया। अब बर्तुहारी की बात है यह कि किस वर को कन्या हम दें, अन्यथा पश्चाताप करनी होगी। भाई देखो लड़के लोग, अपने आप में ये 7 गुण को विद्यमान रखो, नहीं तो विवाह बड़ा दुर्लभ है। कति गुणान परीक्ष कन्या देया, कितने गुणों की परीक्षा करके कन्यादान करना चाहिए, कन्या के पिता को कन्या देना चाहिए। तो 7 गुणान, 7 गुण है की परीक्षा करके कन्यादान करनी चाहिए। अब कहिएगा कौन गुण है,
वो अलग है। उसमें मुख्यतः 7 गुणों में कुलंग, कुल संस्कार की इस बात हो, कुल हमारे कुल खानदान जो है कैसा हो। वृत्तंच, उनका वृत्ति व्यवहार। वित्तम यहाँ धन से है, धन संपत्ति कैसी है। कुलंच वित्तंच सनातताम, सनातता पारिवारिक परंपरा संस्कार आदि। उसके बाद रूप, वय, उम्र, विद्या और वपुः शरीर, रूप रंग आदि। ये 7 गुण की परीक्षा करके कन्या देनी चाहिए। कन्या भूता मूषिका किंग परिणार्थम सुकृतवती। मुनि ने अपनी इच्छा अनुसार कई बार ढूंढे, लेकिन विवश होकर मुनि को कन्या दान करना पड़ा। किनके साथ? मूषिकां कंग परिणार्थ स्वीकृतवती। उसने मूसा को ही स्वीकार किया। पहले कहाँ गए थे मुनि? सूर्य के पास गए, बादल के पास गए, पर्वत के पास गए, तो सूर्य को अधिक ताप युक्त, बादल को काला, पर्वत को परम कठोर कहकर तिरस्कृत कर दी। अंत में पर्वतों को खंडित करने वाला बलवान चूहा को बुलाया गया, तो उसे देखकर उसने स्वीकार कर ली। तो कन्या भूता मूषिका कंग परिणार्थ स्वीकृतवती, कंग के जगह पर दे दो मूषिकाम, मूषिका को ही स्वीकार किया। अब देखिए इनका पाठ ही है, श्रेयस करी स्वस्थिति। अपने मन की गति, मन की भावना सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अब एक उदाहरण दूसरा दे सकते हैं आप। गोपिका ने कहा उदो मन माने की बात, डाक छहोड़ा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, उदो मन माने की बात। यह परंपरागत हुआ है। इसलिए उस मूषिका ने पुनः किसको वर्ण किया? मूषिका को ही वर्ण किया। इस तरह से 2 पाठ का आपका संस्कृत में प्रश्नोत्तर और 1 अंक स्तरीय भी ये प्रश्न सफल हो गए। यही आप इसे स्मरण याद करेंगे तो अच्छा रहेगा।